हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो टॉपिक है हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द मेजर थ्योरीज गिवन बाय द वेरियस साइकोलॉजिस्ट विच आर रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि देर आर वेरियस साइकोलॉजिस्ट हु हैव रिसर्च एंड वर्क ऑन द इंटेलिजेंस, एंड लास्ट 100 years में देयर हैव बीन वेरियस थ्योरीज गिवन ऑन इंटेलिजेंस। जैसे कि उसमें द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट और द ओल्डेस्ट जिसको आप कह सकते हैं दैट इज़ अ जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको कि आप जी फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं, वन फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं और स्पीयरमैन थ्योरी भी कह सकते हैं। द अदर थ्योरीज आर टू फैक्टर थ्योरी, प्राइमर मेंटल एबिलिटी थ्योरी, मल्टीपल थ्योरी एंड ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं अबाउट द जनरल इंटेलिजेंस, जो कि मैंने बताया था इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी विच इज़ गिवन विच इज़ रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। एंड ये किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय द चार्ल्स स्पीयरमैन हु वॉज अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। एंड उनका मानना था कि एक फैक्टर होता है जिसको कि इन्होंने जी फैक्टर का नाम दिया, दैट इज द जनरल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंस का अस्तित्व रहता है। एंड उन्होंने क्या टेक्निक यूज़ करी? ही यूज द टेक्निक नोन एज फैक्टर एनालिसिस टू एग्जामिन द वेरियस मेंटल एप्टीट्यूड। उन्होंने बहुत सारे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट किए, फैक्टर एनालिसिस किया, एंड ये कंक्लूड किया दैट स्कोर्स ऑन दिस टेस्ट। उनका मानना था कि इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक टेस्ट पे, एक कॉग्निटिव टेस्ट पे अच्छा स्कोर किया है, दे टेंड टू स्कोर ऑन अदर कॉग्निटिव टेस्ट ऑल्सो। और जिन्होंने एक टेस्ट पे बुरा किया है उन्होंने दूसरे पे भी बुरा किया है। दैट मीन्स उनका मानना था कि एक जो जी फैक्टर है, इंटेलिजेंस फैक्टर है, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर अगर उसमें होता है तो वो सब तरीके के कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, और अगर नहीं होता है उसमें वो जी फैक्टर तो वो बैड परफॉर्म करता है। अल्टीमेटली उनका इन्फ्रेंस ये था, और उनका कहना था कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी है दैट कैन बी मेजर्ड बाय नंबर्स, मतलब हम उसको न्यूमेरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सी और बोल सकते हैं इनिशियल स्टार्टिंग थी कि किसी ने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। बट आगे क्या हुआ कि देयर वाज साइकोलॉजिस्ट लाइक लुइस एल थर्स्टन, जो कि उनकी इस बात से सहमत नहीं थे कि सिर्फ एक ही जी फैक्टर होता है जो कि हमारा इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया अपनी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी दी। और उनकी वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ क्या थी? उन्होंने कहा कि इस इंटेलिजेंस में बेसिकली 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ द एसोसिएटिव मेमोरी। उन्होंने बोला इंटेलिजेंस में हमारी वो क्षमता भी आती है जो कि हमें मेमोराइज एंड रिकॉल करने में हेल्प करती है, मतलब जो हम याद करते हैं और रिकॉल कर पाते हैं, जो कि हमारे एसोसिएटिव मेमोरी एक कंपोनेंट है। ये हमारे इंटेलिजेंस की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल एबिलिटी। हमारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, अरिथमेटिक प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज द परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मतलब दैट इज अवर एबिलिटी टू सी द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग द ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम कोई पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो वो सब क्या आता है? हमारी परसेप्चुअल स्पीड में आता है। नेक्स्ट इज द रीजनिंग, आवर एबिलिटी टू फाइंड द रूल्स एंड फैक्ट्स। तो हम क्यों, क्या चीज़ कैसे होती है, ये सब रीजनिंग में आते हैं, और ये भी हमारे इंटेलिजेंस की एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, जैसे कि थर्स्टन ने बताया है। फिफ्थ वन इज द स्पेशल विजुअलाइजेशन, दैट इज अवर एबिलिटी टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप, मतलब स्पेस में रिलेशनशिप निकालना। जैसे कि एक रूम दिया हुआ है, टेबल से बेड कितना दूर है, अलमीरा कितनी दूर है, वो रिलेशनशिप समझ पाना, मतलब किसी भी तरह का रिलेशनशिप समझ पाना, विजुलाइज कर पाना, दैट इज अवर स्पेशल विजुलाइजेशन। जैसे कि हम जब कार ड्राइव करते हैं तो हम आइडिया से निकालते हैं ना कि इतने स्पेस में से ये निकल जाएगी, दैट इज बिकॉज कि हम वो रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं। दैट इंक्लूड्स द स्पेशल विजुलाइजेशन, जो कि एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है थर्स्टन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज द वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल, मतलब लिटरेचर समझ पाना, वर्ड्स की लैंग्वेज समझ पाना, दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस।
सेवन एंड द लास्ट वन इज द वर्ड फ्लुएंसी, आवर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द वर्ड रैपिडली। हम किस तरीके से अपने वर्ड्स बोल पाते हैं, कितनी जल्दी बोल पाते हैं, कितने फ्लुएंट बोल पाते हैं, ये हमारी वर्ड फ्लुएंसी प्राइमरी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। दीज वर द 7 प्राइमरी एबिलिटी जो कि थर्स्टन ने अपने इंटेलिजेंस थ्योरी में दी। Next is the theory of the multiple intelligence. Now, multiple intelligence theory was given by the Howard Gardner, and basically वो जो है ये primary mental ability theory से मतलब he was agreed with it, but उन्होंने क्या किया, उन्होंने और add किया इसमें, और उन्होंने 8 different type of intelligence का मतलब description दिया, which is based on the skill and the abilities that are valued in different culture. तो उन्होंने कल्चर को भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने डिफरेंट एबिलिटीज़ को, स्किल्स को इंटेलिजेंसेस का नाम दिया। कैसे दिया देखिए आज देखते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट वन दिया बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ना बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में उन्होंने क्या बताया, इट इंक्लूड्स द बॉडी मूवमेंट्स एंड टू हाउ वी कैन हैंडल द ऑब्जेक्ट स्किलफुल। मतलब जो स्पोर्टी लोग होते हैं, बहुत एथलेटिक होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो उस टाइप का इंटेलिजेंस इन्होंने ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को माना है। नेक्स्ट इज द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें कि देयर इज अ कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू अवर मूड्स, मोटिवेशन एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत अच्छे से IPR मेंटेन कर पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं, दूसरों के डिज़ायर्स को समझ पाते हैं, मूड्स को, उनके मोटिवेशंस को, उनके इमोशंस को, और जिस तरीके से वो अच्छे से IPR मेंटेन कर पाते हैं, तो ये भी एक तरीके का इंटेलिजेंस होता है, हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया। नेक्स्ट इज द इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में हमारी वो क्षमता कि वी आर सेल्फ अवेयर, हम अपने बारे में जानें, हम किस चीज़ के लिए सक्षम हैं, हम में कितनी वीकनेस है, कितना स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रेंथ है, and we are tuned to our inner feelings, values and beliefs and thinking process। हम अपने थिंकिंग प्रोसेस से अवेयर होते हैं, अपनी वैल्यूज से, अपनी फीलिंग्स से, तो ये होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब हम खुद से कितने सच्चे हैं, हम खुद से कितने सेल्फ अवेयर हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें हम नंबर्स और लॉजिक समझ पाते हैं, कंसेप्ट समझ पाते हैं नंबर्स के। Next is the musical intelligence. Now, some people are very good at music. You know, they know about rhythm, pitch, and timbre, and they can appreciate and produce also, while some cannot. So, this is also a kind of intelligence. Naturalistic intelligence. Naturalistic means the ability to recognize and categorize the animals, plants, and other objects in nature. ना कुछ लोग होते हैं वो पत्तियों को भी देख के प्लांट्स का डिफरेंस बता देते हैं, ये क्या है, एक नेचुरल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट द वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक जैसे कि वेल डेवलप्ड वर्बल स्किल्स, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, मीनिंग, रिदम्स ऑफ द वर्ड्स, ये सब किस में आता है, हमारी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हमारी वो क्षमता कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को पिक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो दिस इज एन another type of intelligence। कुछ लोग लिटरेचर में बहुत अच्छे होते हैं, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जी, he has written so he was so good at literature, he has won so this is an example of a verbal linguistic intelligence। next is the visual spatial intelligence। जैसे कि मैंने बताया कि it is a capacity to think of the images and picture to visualize accurately and abstractly। ये जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, वो लोग, उन लोगों में इस टाइप की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी देखी गई है कि वो पता लगा लेते हैं, कि इमेजिन कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, एंड अकॉर्डिंगली वो अपनी क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो दीज आर द बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल एबिलिटी जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में बताया। नेक्स्ट इज द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं, उनका कहना था कि इंटेलिजेंस क्या है। ही सेड इंटेलिजेंस इज अ मेंटल एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड पर्पसिव एडेप्टेशन। पर्पसिव मीन्स सब हमारे पर्पस के साथ हम एडजस्ट, हम अडेप्ट करना चाहते हैं
to select and shaping of the real world environment relevant to one's life। मतलब जो एक लाइफ, मतलब मैं या आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है अडेप्ट करने के लिए रियल वर्ल्ड के साथ पर्पसिव वे से करते हैं मेंटल एक्टिविटीज, दैट इज एन इंटेलिजेंस। ऐसा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का मानना है। वो जो है गार्डनर की जो इंटेलिजेंस थ्योरी हमने डिस्कस करी उसके साथ बहुत हद तक वो सहमत थे, बट उन्होंने अपने तरीके से ही रेफर्ड एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया एंड उन्होंने बोला इसके लिए 3 डिफरेंट फैक्टर्स ज़रूरी हैं। उन्होंने बोला इसमें क्या आता है कि इसमें आता है फर्स्ट इन एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस मीन्स हमारी वो क्षमता जो कि हम इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर पाएँ एंड उनको यूज़ कर पाएँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मतलब वी आर एबल टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड कम अप विद न्यू आइडियाज़, वो दैट इज़ द क्रिएटिव पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट उन्होंने बताया प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मीन्स हमारी वो क्षमता, वो एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड। मतलब इन्वायरमेंट जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हमारे मूड्स एक जैसे नहीं रहते हैं, इमोशंस एक जैसे नहीं रहते हैं, तो हम किस तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं, दैट कम्स इनटू द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो कि स्टर्नबर्ग ने अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में बताया। तो फ्रेंड दीज वर द मेजर थ्योरीज विच आर डिस्कस्ड। आई होप ये जो थ्योरीज हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वर्थफुल रहेंगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, वर्थफुल लगती है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आपको कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।